नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर में चुनावी सुगबुगाहट शुरू होने के साथ साथ बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन सियासी तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आ रही है। कल तक जो नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर नजर आ रहे थे, आज वो पीएम मोदी के मुरीद बन गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की, जिनका एक बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उस पर अगर कोई विराम लगा सकता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने से खुश हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में कामयाब होंगे, क्योंकि इसने दुनिया की आर्थिक हालत खराब कर दी है। ये युद्ध पिछले 9 महीनों से चल रहा है। ये फारूक अब्दुल्ला की ओर से कहा गया, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये बड़ी बात जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम की ओर से कही गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें यकीन है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खत्म करा सकते हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करना नहीं भूले। इसी के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ मिलकर मुश्किलों का हल निकाले। अब्दुल्ला का ये जो बयान है ये बाली में G20 की मीटिंग के बाद आया है। G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को संदेश दिया था कि आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए, और फारूक अब्दुल्ला ने भी इसी बात को दोहराया है। कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है, इसलिए युद्ध नहीं होना चाहिए। ये फारूक अब्दुल्ला की ओर से कहा गया है। लेकिन जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला के कहीं न कहीं बयान आजकल बदल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, राम सबके हैं। इस तरीके का बयान भी उन्होंने हाल ही में दिया, और अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध कोई खत्म करा सकता है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 की अध्यक्षता भारत करेगा, इस पर खुशी जाहिर की है। लेकिन वहीं पाकिस्तान से डायलॉग की बात करना वो नहीं भूले। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत करके तमाम मुश्किलों का हल निकालें। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत G20 की अध्यक्षता का इस्तेमाल कश्मीर पर पाकिस्तान से बातचीत के लिए कर सकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने कहा कि वह पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते करते और इसके लिए खुद को राष्ट्र विरोधी कहे जाने को लेकर थक चुके हैं। यानी फारूक अब्दुल्ला ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं हर बार पाकिस्तान से बातचीत की पेशकश करता हूं और मुझे राष्ट्र विरोधी कहा जाता है, और ये सुनते सुनते मैं थक चुका हूं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दूसरा, हमें कश्मीर को लेकर अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से समस्या है। ये मौका हमारी कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए इस मुद्दे का समाधान खोजने की संभावना हो सकता है, ये फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर फारूक अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती जैसे नेता दरअसल आतंकवाद पर कोई बयान क्यों नहीं देते हैं। पाकिस्तान जिस तरह से आतंक लगातार जम्मू कश्मीर में परोसता रहा है और लगातार आतंक को बढ़ावा दिया गया है, आतंक का पनाहगार रहा है पाकिस्तान, उसको लेकर फारूक अब्दुल्ला आखिर क्यों नहीं बोलते हैं, आतंक के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। ये तमाम सवाल हैं जो कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के इन तमाम नेताओं से बार बार पूछे गए हैं। ये आतंकवादियों और उग्रवादियों का समर्थन करते हैं, ये अलगाववादियों का समर्थन करते हैं। तो जाहिर तौर पर इनकी मानसिकता और कहीं ना कहीं इनकी राजनीति समझ में आती है कि किस तरह से इन तमाम आतंकियों का साथ लेकर वो जम्मू कश्मीर में अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दिन केंद्र सरकार को पाकिस्तान से बातचीत करनी ही पड़ेगी। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार को एक दिन पाकिस्तान से बातचीत करनी ही पड़ेगी, लेकिन ये कब होगा ये मैं नहीं जानता। घाटी में कट्टरता में वृद्धि पर भी उनसे
सवाल पूछा गया कि क्या कट्टरता में वृद्धि हो रही है, तो इस पर अब्दुल्ला ने जवाब देते हुए कहा कि कट्टरता जैसा कुछ नहीं है, हम कम तीव्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये केंद्र सरकार और चुनाव आयोग का फैसला होगा कि कब वे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने जा रहे हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जहां आऊं जनता से मिलूं और उनकी समस्याओं को जानूं, संसद में उनके मुद्दों को उठाऊं। ये फारूक अब्दुल्ला की ओर से कहा गया है। आपको बता दें, भारत 1 दिसंबर 2022 से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। आपको ये बता दें कि 200 से ज्यादा ऐसी बैठकों की अध्यक्षता भारत करेगा जिनका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक विकास, समृद्धि को सुरक्षित करना और इसके अलावा G20 ग्रुप के देश दुनिया के 80% से ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद, 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दुनिया की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको बता दें, ये वैश्विक घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से ज्यादा और विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये है दरअसल G20 का एक ग्रुप जो कि भारत अब इसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर से औपचारिक रूप से ग्रहण करेगा। तो कुल मिलाकर भारत जो है G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह कहा गया है कि ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक मौका है, ये ऐतिहासिक क्षण है और जाहिर तौर पर इसे यादगार और अच्छा बनाने की कोशिश भारत की ओर से की जाएगी। अब इसको लेकर तमाम बयान सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और कहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खत्म करा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बातचीत करनी ही होगी कश्मीर के समाधान के लिए। यह भी सलाह फारूक अब्दुल्ला दे रहे हैं, लेकिन सवाल बार बार यही है कि आतंक के खिलाफ फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या फिर महबूबा मुफ्ती क्यों नहीं बोलती हैं। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा दे रहा है, भारत की ओर से बार बार हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए यही कहा गया है कि जब तक आतंक के खिलाफ पाकिस्तान जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाएगा तब तक पाकिस्तान से कोई भी बातचीत नहीं होगी। लेकिन इसी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज भी कसा और कहा कि जब मैं पाकिस्तान के साथ बातचीत की बात करता हूं तो गृह मंत्री कहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के बच्चों से बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान से नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई उनसे है, न कि हमारे बच्चों से। और मैं पाकिस्तान से बातचीत की मांग करते करते थक गया हूं क्योंकि वो मेरे बयानों के लिए मुझे देशद्रोही करार देते हैं। यानी फारूक अब्दुल्ला ये भी जानते हैं कि अगर वो पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते हैं तो वो देशद्रोही उन्हें कहा जाता है। जाहिर तौर पर क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से आतंक का साथ नहीं छोड़ रहा है, जिस तरह से वो आतंक का रास्ता चुन रहा है, यही वजह है कि भारत ने साफ तौर पर यह कहा है कि पाकिस्तान जब तक आतंक का साथ नहीं छोड़ेगा, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाएगा, तब तक भारत पाकिस्तान से डायलॉग नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं होगी। और शायद यही वजह है कि इस तरह फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं ताकि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद जिस तरीके से कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर पटरी पर लौट रहा है, जिस तरह से वहां तमाम जो फैसले हैं वो केंद्र सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं, कहीं न कहीं अपनी सियासी रोटियां वो सेक पाए, तो कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर में जिस तरह की शांति, जिस तरह की व्यवस्था हम बीते कुछ सालों में देख रहे हैं, आर्टिकल 370 हटने के बाद वो दरअसल इन तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को रास नहीं आ रही है क्योंकि ये अपनी सियासी रोटियां नहीं सेक पा रहे हैं, ये युवाओं को पत्थरबाजी के लिए नहीं आगे कर पा रहे हैं, ये अलगाववादियों को नहीं उतार पा रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने नकेल कसी है। और जाहिर तौर पर यही वजह है कि बार बार पाकिस्तान से बातचीत की पेशकश इनके जरिए हो रही है, लेकिन भारत ने साफ तौर पर यह कहा है, विदेश मंत्री हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी तरफ से जवाब दिया गया है, गृह मंत्री की ओर से यह कहा गया है कि जब तक पाकिस्तान आतंक का रास्ता नहीं छोड़ेगा तब तक उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।